हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं सुधा गुप्ता, एसकेवी मैगजीन रोड से आपकी एसएसटी की टीचर। And I am here to discuss the worksheet number 53 of class 10th. This is worksheet of 12th November 2020. 12 नवंबर को आपको ये वर्कशीट सॉल्व करनी है। आपको आज फिर से मैप वर्क दिया गया है, अगेन योर मैप वर्क, बट आज आपको बहुत सारे प्लेसेस मैप में लोकेट करने हैं। ठीक है, आज आपको कोई भी चीज़ दिखाई नहीं गई है, आपको एक सिंगल प्लेन मैप लेना है और ये सारे प्लेसेस उसमें फिल करने हैं। भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्न को दर्शाइए। देखिए, आपको दो चीज़ें दी गई हैं। नंबर 1, लौह एवं इस्पात उद्योग, ठीक है, जो आयन इंडस्ट्रीज होती हैं उसके आपको नाम दिए गए हैं, वो आपको मैप में फिल करने हैं। मैंने आपको कहा था कि 10 to 15 आपको मैप परचेज करके रखने हैं, डेली मैप वर्क दिया जा रहा है। नंबर 1 आपको दिखाना है दुर्गापुर, ठीक है, ये एक लौह इस्पात उद्योग का स्थल है। बोकारो, तीसरा है जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर और सलेम। ठीक है, तो ये आपको प्लेसेस दिए गए हैं 6 जो आपको मैप में भरने हैं। साथ में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ऐसे प्लेसेस जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यानी आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं और बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, उनको आपको लोकेट करना है। नंबर 1 नोएडा, आप जानते हैं दिल्ली से अटैच्ड है। ठीक है, इसके बाद गांधीनगर, गांधीनगर कहाँ आता है? गुजरात में आता है, अगर जिन बच्चों को थोड़ा सा भी रिकॉल होगा। मुंबई, पुणे, ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है। हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई एंड द तिरुवनंतपुरम। तो ये सारे वो प्लेसेस हैं जहाँ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहा जाता है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर का हब है। और यहीं पे जितनी भी आईटी कंपनी है ना, आप देखेंगे बेंगलुरु, मुंबई, यहीं पे बहुत ज़्यादा जॉब का भी हब होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आईटी कंपनीज का हब होता है। अब मैं आपको मैप शो कर देती हूँ। आप देखेंगे आज आपको मैप में क्या है, कुछ भी लोकेट करके नहीं दिखाया गया, आपको एक प्लेन मैप दिया गया है इंडिया का। जैसे आपको डेली कुछ लोकेशंस दिखाई जाती थी, वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करके फिल करना होता था, बट आज आपको एक प्लेन मैप दिया है। इसी तरीके से आपको भी प्लेन मैप लेना है और जो जो प्लेसेस हैं उसको आपको मैप में फिल करना है। तो मैप फिल करेंगे उससे पहले आपके लिए कोविड के संदर्भ में एक मैसेज है, और मैसेज ये है कि आपको मास्क कैरी करना है, मास्क वियर करना है। और इस टाइम तो आपको मास्क बहुत ज़्यादा घर में भी कैरी करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पॉल्यूटेंट पार्टिकल हैं दिल्ली में, उनका जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप देखेंगे पॉल्यूटेंट का स्केल वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है, लिमिट को क्रॉस कर चुका है दिल्ली में, तो इसलिए आपको मास्क को कैरी करना है। अब जो प्लेसेस हैं उसको मैं आपको मैप में फिल कराऊं उससे पहले आप मैप लेके और पेंसिल लेके बैठ गए होंगे। सबसे पहले हम भरेंगे लौह इस्पात उद्योग। इसमें क्या है? दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर। तो चलिए मैं आपको ये सारी प्लेसेस दिखाती हूँ और फिल करवाती हूँ। ये है हमारा मैप। इसमें आपको क्या क्या भरना है? इसमें आपको बोकारो भरना है, इसमें आपको दुर्गापुर भरना है। तो आपको जो दुर्गापुर है, क्या आप देख पा रहे हैं? ये है आपका दुर्गापुर। कहाँ है? देखिए, बांग्लादेश के बगल में, यहाँ पे आपका क्या है? दुर्गापुर। इसके बाद इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आपका क्या है? बोकारो। ठीक है, दुर्गापुर, बोकारो। इसके बाद इसी के जस्ट यहाँ पे क्या है आपका? जमशेदपुर। यानी कि जो ये वाला आपका एरिया है ये पूरा लौह इस्पात के लिए माना जाता है। जमशेदपुर, इसके बाद भिलाई, ये आपका क्या है? भिलाई। ठीक है, भिलाई के बाद आपका और भी हमारा क्या प्लेस था? दुर्गापुर, जमशेदपुर, भिलाई। और इसके बाद हमारा क्या था? विजयनगर और सलेम। तो विजयनगर कहाँ आता है? विजयनगर आपको, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, विजयनगर हमारा जो आता है वो यहाँ पे आता है नीचे, यहाँ पे आता है विजयनगर। और सलेम कहाँ पे आता है? ये है आपका प्लेस सलेम। तो हमने जो लौह इस्पात उद्योग थे, कौन कौन से लौह इस्पात उद्योग जो हमारे थे वो हमने फिल कर लिए। एक हो गया हमारा ये विजयनगर, ये हो गया सलेम,
ये हो गया दुर्गापुर, ये हो गया जमशेदपुर, ये हो गया बोकारो। तो इतने प्लेसेस थे हमारे लौह इस्पात उद्योग के। इसके बाद आपको भरने से सॉफ्टवेयर पार्क, जितने भी सॉफ्टवेयर पार्क हैं उनको लोकेट करना था। तो यहाँ पे हमारी दिल्ली आती है और यहाँ पे हमारा ये क्या है, नोएडा। नोएडा, ठीक है, नोएडा हमारा जो है वो हब माना जाता है। इसके बाद अगर हम बताएं हैदराबाद, तो ये देखिए ये है हैदराबाद। यहाँ पे आपको नज़र नहीं आता इसलिए मैंने ऊपर एरो बना के लिख दिया है। ये आपका क्या है, हैदराबाद है। इसके बाद आपका क्या था, गांधीनगर। तो गुजरात में आपका ये आ जाता है क्या, गांधीनगर। उसके बाद है मुंबई, तो ये आपका जो है ये पूरा महाराष्ट्र है, तो इसमें ये आपका क्या है, मुंबई। महाराष्ट्र में ये आपका पड़ता है पुणे और विजयनगर मैं आपको बता चुकी हूँ। नीचे अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेंगलुरु। ठीक है, ये आपकी लोकेशन क्या हो जाएगी, बेंगलुरु। तो एक बार हम सारी चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं और फिर से देख लेते हैं। देखिए आपका जो नोएडा है ये सॉफ्टवेयर पार्क है, ये है नोएडा, ठीक है। ये है आपका हैदराबाद, यहाँ पे आपका हैदराबाद है। गुजरात में आपका ये गांधीनगर है, ये मुंबई है, ये आपका पुणे है, ये आपका, ठीक है। नीचे अगर आप चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, बेंगलुरु मिल जाएगा। और तिरुवनंतपुरम, ये आपका क्या है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम। तो आप सारी लोकेशंस को देख लो एक साथ। ये आपका नोएडा, ये आपका बोकारो, दुर्गापुर, ठीक है, जमशेदपुर, भिलाई, चेन्नई, सलेम, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, विजयनगर, मुंबई, पुणे, ठीक है, गांधीनगर और यहाँ पे हैदराबाद, ऊपर नोएडा। तो ये आपका पूरा मैप वर्क है।